Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो यूपीएससी का एग्जाम पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्वेंट जो उसका फुल फॉर्म होता है, वहां से अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो वो देश के सर्वोच्च जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसमें जाता है। लाइक वो एक आईएएस अधिकारी बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को संभालता है, पुलिस सर्विस को संभालता है, फॉरेस्ट सर्विस को संभालता है, रेवेन्यू सर्विसेज को संभालता है, और ये एक बड़े सर्वोच्च पद होते हैं हमारे देश के। उस समय जिसका भी बेटा होता है, जिसके क्षेत्र का होता है, वो लोग सीने से जो है वो चौड़ा कर जाते हैं कि मेरे देश का बेटा, मेरे गांव का बेटा, मेरे जिला का बेटा इस तरीके का बड़ा कारनामा कर दिया है। लेकिन इस कड़ी में कुछ ऐसे अधिकारी भी पैदा होते हैं जो निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो अपने खानदान, अपने परिवार और अपने राज्यों के साथ देशवासियों का भी नाक कटवा देते हैं। इसी कड़ी में एक नया मामला जो है वो बिहार से आ रहा है। दरअसल बात करें तो आय से अधिक मामले में फरार चल रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के 3 ठिकाने पर विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसीबी ने छापेमारी की है। तलाशी के दौरान 20 लाख रुपए कैश के अलावा शेयर, बॉन्ड, एफडी समेत अन्य वित्तीयों के संस्थानों में निवेश के कई कागजात बरामद हुए हैं। फिलहाल कागजात की जांच चल रही है, जिसके बाद ही निवेश की पूरी हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। एसीबी के मुताबिक अब तक जांच में करीब 1 दर्जन बैंक खातों में 90 लाख रुपए से अधिक के जमा होने पर एफडी और शेयर में करीब 10 लाख रुपए निवेश का पता चला है। पत्नी के अलावा अन्य परिजनों के नाम पर भी कई बैंक खातों में लाखों रुपए जमा रहने के साथ ही लेन देन की बात सामने आई है। पटना के सगुना मोड़ में मौजूद एसबीआई बैंक की शाखा में एक लॉकर होने की जानकारी भी मिली है। फिलहाल इसे अभी तक खोला नहीं गया है। कई शहरों में फ्लैट है। आपको बता दें कि साल 2011 बैच के आईपीएस आदित्य कुमार का पैतृक घर मेरठ में है। पटना में सगुना मोड़ के पास एक पॉश अपार्टमेंट यानी कि वंशी कुंज कॉम्प्लेक्स में 3 बीएचके फ्लैट संख्या 505 बी के अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में जनहितकारी अपार्टमेंट में फ्लैट संख्या 294 और मेरठ में सिविल लाइन क्षेत्र में मकान संख्या 626 की तलाशी ली गई। सगुना मोड़ वाले फ्लैट की इंटीरियर डिजाइनिंग पर ही 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं और मेरठ में है पैतृक घर। आदित्य कुमार वर्ष ने 2011 के आईपीएस अधिकारी हैं। अब उन पर जो आरोप लगाया है उसके बारे में जान लेते हैं। पद का दुरुपयोग कर कमाई और कुल अकुत संपत्ति। आदित्य कुमार 1,37,18,000 रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है, जो आदित्य कुमार की आय से लगभग 131% ज्यादा है, जिसमें पटना के आईसीएस को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में 18 लाख रुपए के प्लॉट, गाजियाबाद में 30 लाख और सगुना मोड़ के फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपए शामिल है। इस तरह का 1,08,00,000 की सिर्फ ये तीनों अचल संपत्ति है। इन संपत्तियों की सरकारी कीमत है, जबकि हकीकत में इनका बाजार मूल्य इससे कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि आदित्य कुमार ने गया में एसएसपी पद रहते हुए दुरुपयोग करके करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जमा की है। गया के सरकारी आवासीय परिसर में मौजूद लाखों की सरकारी लकड़ी बेचने के मामले में भी संलिप्तता पाई गई है। शराब माफियाओं को भी संरक्षण देने के आरोप हैं। आदित्य कुमार के खिलाफ पद के दुरुपयोग समेत अन्य आरोपों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि यूयू में एफआईआर दर्ज है और इन आरोपों को लेकर उनके हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट तक जारी है। वर्तमान में वो फरार चल रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बड़े अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस तरीके के काले करतूत करते हैं, फिर भी जनता उनको सलामी ठोकती है। खैर, इनको क्या ही सलामी ठोका जाए, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।